हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सारे अच्छे होगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होगे। तो भाई, मैंने एक कोट पढ़ा था कि अ हेल्दी मैन वांट्स थाउजेंड थिंग्स बट अ सिक मैन वांट्स ओनली वन। इसका मतलब है कि एक हेल्दी इंसान, एक स्वस्थ इंसान अपने जीवन में हजार चीजें करना चाहता है। उसकी हजार गोल्स रहती हैं, लेकिन एक बीमार इंसान, एक सिक इंसान सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है, वो है टू गेट हेल्दी। वो बस स्वस्थ होना चाहता है यार। तो भाई, जब हम बहुत सारे मानसिक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, आईबीएस जैसे साइकोसिमेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, तो हमें तुरंत राहत चाहिए होता है। हम बहुत जल्द इससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं, मगन हैं, लेकिन हम बस वही अपना पुराना रूटीन अपने एक कमरे में पड़े हुए हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। तो भाई, वो फिर से कम बैक करना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, और जल्दी से जल्दी कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, और कई बार तो असर दिखाने में महीनों लग जाते हैं। इस दौरान हम लोग इम्पेशेंट होकर कई गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए उन गलतियों को एक एक करके जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन गलतियों से आप सीखो और आप इन गलतियों को दोहराओ नहीं, ठीक है। तो पहला और सबसे बड़ा गलती है जो लोग करते हैं कि मेडिसिन को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, बिना साइकेट्रिस्ट के कोर्स को कंप्लीट किए बिना मेडिसिन को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब हम इन सारे सिम्टम से जूझ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारे सिम्टम, ये सारी बीमारियां साइकेट्रिस्ट को दिखाने से, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, उनका ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग हाई एक्सपेक्टेशन के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और उसी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं, और हमें बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। और हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोग मेडिसिन को क्विट कर देते हैं, और यहीं पे हम लोग बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं, ठीक है। देखिए, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम नहीं दबाती, वो ब्रेन की केमिस्ट्री को धीरे धीरे बैलेंस में लाती है। वो हमारे ब्रेन के इम्बैलेंस हार्मोन को धीरे धीरे बैलेंस में लाती है। तो टाइम तो लगेगा ही, और हम लोग इम्पेशेंट होकर मेडिसिन को क्विट कर देते हैं। भाई, ये कोई पेन किलर नहीं है कि खाया और तुरंत तुरंत असर दिख जाए। ये एक प्रोसेस है, एक सफ़र है, और इस पूरे सफ़र के दौरान हम लोग को साइकेट्रिस्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने होंगे, ठीक है। उनके सुपरविजन में रहने होंगे, ठीक है। दवाइयाँ डिसकंटिन्यू करने से सिम्टम दोबारा और स्ट्रांग होकर वापस आते हैं, ठीक है। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। हमें साइकेट्रिस्ट के कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा गलती जो लोग करते हैं, वो डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाते हैं, ठीक है। कई लोग थोड़े ही दिन ट्रीटमेंट किया और असर नहीं दिखा, या थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट दिखा, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और ऐसे डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाते हैं। तो भाई, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ कोई मैजिक पिल नहीं है, ये धीरे धीरे काम करती है, ठीक है। ये कोई पेन किलर नहीं है कि खाते ही आराम मिल जाएगा। हर एक डॉक्टर का अप्रोच एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। उस टाइम फ्रेम तक और उनका कोर्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आपने एक इंजीनियर को हायर किया, ठीक है। तो आप 10 ही दिनों में इंजीनियर को बदल दिए, और फिर 10 दिनों में कोई और इंजीनियर को ले आए, और फिर 10-15 दिनों में कोई और इंजीनियर को ले आए। तो भाई, क्या आप एक सिमेट्रिकल घर जैसा आप चाहते थे, जैसा आइडेंटिकल घर आप चाहते थे, वैसा आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबका काम करने का नजरिया, तरीका अलग होता है।
सबका टाइम फ्रेम अलग होता है। ठीक वैसे ही डॉक्टर के साथ थोड़ा समय बिताइए। अगर आपको ट्रीटमेंट लेते हुए 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपका सिम्पटम नहीं बदला है, अभी भी आप ओवरथिंक कर रहे हो, अभी भी आपको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, अभी भी आपको अकेले रहने का मन करता है, अभी भी आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अगर ये सारे सिम्पटम अभी तक हैं और थोड़ा भी आपको रिलीफ नहीं मिला है, तो आप बेशक डॉक्टर बदल सकते हो। ठीक है? तीसरा और सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो शुरुआती के साइड इफेक्ट से घबरा कर मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा नींद आ सकती है, थोड़ा ड्रोजीनेस फील हो सकती है, थोड़ा सर भारी रह सकता है, सर में हल्का भारीपन सा रह सकता है। तो वो घबरा जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मुझे मेडिसिन ठीक करने के बजाय उल्टा साइड इफेक्ट दे रहा है। लेकिन दोस्त, ये सारे साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन होते हैं और लगभग सारे में देखे जाते हैं। ठीक है? और ये साइड इफेक्ट शुरुआत के 7 से 14 दिन तक ही रहते हैं। उसके बाद बॉडी खुद एडजस्ट कर लेती है और फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग घबरा कर इन सारे साइड इफ़ेक्ट से मेडिसिन को डिसकंटिन्यू ना करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है? वो कुछ दवाई के डोजेस को एडजस्ट करेंगे, आप ठीक हो जाएँगे, आप नॉर्मल हो जाएँगे। ठीक है? तो भाई, ये 3 कॉमन मिस्टेक थे जो लोग साइकियाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट के दौरान किया करते हैं। प्लीज़ आप ये सारी गलतियाँ ना करो और अच्छे से ट्रीटमेंट लेते रहो और होपफुली आप सारे ठीक हो जाओगे। ठीक है भाई? थैंक यू।